रामायण एक अमर महाकाव्य। कथा है उस महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिसने मानवीय धर्म और मूल्यों का पालन करने के लिए जीवन के सुखों को त्याग कर अपनाई जीवन की कठोरताएं और चुनौतियां। करुणा और प्रेम के पुंज, कर्तव्य और न्याय के उपासक, निर्बल और साधु संतों के रक्षक, माता पिता के अनन्य भक्त रामचंद्र के संपूर्ण जीवन को दर्शाता है विश्व का अपूर्व महाकाव्य रामायण। इसे इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलना ही चाहिए। आपकी आज्ञा हो तो इसी पल इसे इसकी दुष्टता का दंड दे दिया जाए। नहीं, इसे तो ऐसा दंड दिया जाना चाहिए जिसे देखकर इसके स्वामी को भी हमारी शक्ति का अनुमान हो जाए। क्यों ना इसकी पूंछ पर कपड़ा बांधकर इसमें आग लगाकर इसे छोड़ दिया जाए। मूर्ख, अपने ही विनाश का रास्ता बना रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। यही दंड ठीक रहेगा। इस वानर की पूंछ पर कपड़ा बांधकर उस पर तेल डालकर आग लगा दो। सैनिक, अब इसकी पूंछ में आग लगा दो। स्वामी, सीता मैया लंका में ही हैं। ये देखिए, उन्होंने मुझे ये आभूषण दिया है। उन्होंने कोई संदेश भी दिया? उन्होंने कहा है कि जल्दी आए, क्योंकि रावण ने विचार करने के लिए मात्र 1 माह का समय दिया था, जो अब पूरा होने वाला है। तो अब हमें लंका पर चढ़ाई कर ही देनी चाहिए। युद्ध की तैयारी करो और सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचो। जो आज्ञा महाराज। सुना है राम आक्रमण करने वाला है। भैया रावण, इस आक्रमण के लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। बहुत अच्छी। आक्रमण वो करे और जिम्मेदार मैं। भैया, मैं फिर कहता हूँ कि दूसरे की पत्नी का हरण करना उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। तू भी शत्रु की भाषा बोलने लगा। निकल जा यहाँ से। ये उपदेश कहीं और जाकर दो। भैया, दुश्मन का भाई और यहाँ ये क्या भेद है? शरण में आने वाले को शरण देनी ही पड़ती है सुग्रीव। विभीषण अपने भाई रावण से तंग था। वो श्री राम से आकर मिला और उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ा दिया। श्री राम उसकी मित्रता स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार विभीषण श्री राम की शरण में आ जाता है। धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए और हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभाल लेंगे। सारे जीव आपकी सहायता करेंगे। अंगद, युद्ध से पूर्व तुम रावण के दरबार में जाकर उसे मेरा संदेश दो। जो आज्ञा स्वामी। मैं राम का दूत बनकर आपके दरबार में आया हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? सीता मैया को लौटा दो, राम शांति से लौट जाए। जाकर कह दो अपने राम से, मैं झुकने वाला नहीं, हम युद्ध ही चाहते हैं। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। क्या उत्तर लाए अंगद? हमें युद्ध करना ही होगा महाराज।
लंबे चौड़े समुद्र पर पुल बनाना आसान न था, लेकिन दिल में विश्वास हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। वानर सेना के मन में भगवान श्री राम का अपार विश्वास मौजूद था। उसने पत्थरों को जोड़कर समुद्र पर पुल बनाना आरंभ किया। अर्थात शत्रु हमारे अनुमान से कहीं अधिक बलवान है। मुझे अपने भाई कुंभकर्ण को निद्रा से जगाकर युद्ध के लिए भेजना होगा। महापराक्रमी कुंभकर्ण जब युद्ध के लिए आता है तो वानर सेना में त्राही त्राही मच जाती है। कुंभकर्ण और राम के बीच भीषण युद्ध होता है। कुंभकर्ण भी मारा गया। ये तो बहुत बुरा समय है हमारी लंका के लिए। पिताश्री बिल्कुल ना घबराएं, विश्वास रखिए। एक योजना है मेरे पास, राम की सेना को खत्म कर दूंगा मैं। आपको ये विश्वास दिलाता हूं मैं। यही आशा है मुझे, भरोसा है तुम पर। अब तुम जाओ।